नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षा गढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो इसमें हम 3 महत्वपूर्ण जो उपाय, जो कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है उसको हम आज देखेंगे। वो 3 क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या जैव विविधता संबंधी सम्मेलन। उसके बाद हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो ये 3 चीज़ें हम आज देखेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं क्या अर्थ समिट के बारे में, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो देखिए भाई, 1992 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका हेडिंग था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण और विकास को लेकर यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसका शीर्षक हेडिंग था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो हुआ था सम्मेलन संपन्न हुआ था, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। और आपका ये जो है यूनाइटेड नेशन के महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक है। इस कारण आपका, चूंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इस कारण इस सम्मेलन को बोला जाता है क्या जी, रियो सम्मेलन। अन्य नाम से कौन से नाम से जाना जाता है? तो एक नाम से जाना जाता है क्या, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। चूंकि इस सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा या सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इस कारण इस सम्मेलन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए भाई, अगर मेजर आउटकम की बात करूं, इससे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो कई सारे इसमें महत्वपूर्ण समझौताएं हुई। ठीक, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्या है, यूएनएफसीसी। ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी तरह से आपका दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ था वो हुआ था क्या, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था क्या, UNCCD। ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो देखिए भाई, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इनका हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज के मामलों के लिए गठन किया गया था। किसका? UNFCCC का। इनका अगर हेडक्वार्टर का बात करूं तो ये है भाई बोन एक शहर है, कहाँ? जर्मनी में। ठीक, जर्मनी में। तो UNFCCC का हेडक्वार्टर बोन, जर्मनी। CBD देखिए भाई, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जो समझौता हुआ था वो क्या था, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इनका अगर हेडक्वार्टर का बात करूं तो ये है भाई आपका मॉन्ट्रियल, जो कि कहाँ स्थित है जी, कनाडा में। ठीक, उसी तरह से UNCCD, जो मरुस्थलीकरण या सूखा, इन सब मामलों से निपटने के लिए समझौता किया गया था। किसका? UNCCD का। इनका अगर हेडक्वार्टर का बात करूं भाई, तो इनका भी हेडक्वार्टर क्या है जी, बोन, जर्मनी में। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे किसमें, रियो सम्मेलन में। कब? 1992 में। इन तीनों को सिस्टर्स ऑफ रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है। सिस्टर्स ऑफ रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है भाई। ठीक, तो देखिए भाई, ये 3 चीजें आपको याद रखना है, UNFCCC, CBD और UNCCD। इनका गठन कब किया गया? तो 1992 में किया गया। किस दौरान किया गया? तो भाई रियो सम्मेलन में या पृथ्वी सम्मेलन में इनका गठन किया गया। ठीक, चलिए भाई, इनके 10 साल बाद, 1992 के 10 साल बाद एक विश्व सम्मेलन हुआ। 2002 में एक विश्व सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड समिट हुआ, जिसका हेडिंग था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास को लेकर एक विश्व सम्मेलन हुआ 2002 में। कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में। ठीक, ये आपका एक सिटी है भाई, कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक, जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक, चूंकि 10 साल बाद हुआ,
10 साल बाद हुआ, ये इनके 10 साल बाद हुआ, इस कारण इसको रियो प्लस 10 सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। ठीक, इनके 10 साल बाद मतलब 2012 में, इनके 10 साल बाद 2012 में एक यूनाइटेड नेशन का फिर से कॉन्फ्रेंस हुआ जिनका शीर्षक था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनके 10 साल बाद या इनके 20 साल बाद बोलूं, 1992 के 20 साल बाद एक और सम्मेलन हुआ यूनाइटेड नेशन का, ठीक, जिसका शीर्षक था, हेडिंग था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो हुआ था भाई, वापस से ये हुआ कहाँ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो में। ठीक, चूंकि ये 20 साल बाद हुआ था इस कारण इसको रियो प्लस 20 सम्मेलन भी कहा जाता है। इनका स्लोगन का अगर बात करूं, 2012 में जो समिट हुआ था इनका अगर स्लोगन का बात करूं तो इनका स्लोगन था भाई, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ठीक, तो देखिए भाई ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए एक बार और ब्रीफ देख लीजिए। 1992 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पर्यावरण और विकास को लेकर। चूंकि ये रियो डी जेनेरियो में होता है इसलिए इसको रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक, अगर मेजर आउटकम का बात करूं तो 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए जिनमें 3 चीज़ों का गठन किया गया, UNFCCC, CBD, UNCCD। ठीक, इनको तीनों को सिस्टर्स ऑफ रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक, हेडक्वार्टर का अगर बात करूं तो इनका बोन, इनका क्या है जी, मॉन्ट्रियल, इनका भी क्या है, बोन। ठीक, इनके 10 साल बाद 2002 में एक विश्व सम्मेलन हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। ठीक, कहाँ हुआ था, जोहानिसबर्ग में। चूंकि 10 साल बाद हुआ था इसलिए रियो प्लस 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। उनके 10 साल बाद मतलब 2012 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। चूंकि 20 साल बाद हुआ था, इनके जस्ट 20 साल बाद हुआ था, इस कारण इसको बोला जाता है क्या जी, रियो प्लस 20 सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। ठीक, इनका स्लोगन था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या था जी, द फ्यूचर वी वांट। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई। चलिए भाई, अब एक जैव विविधता से जो महत्वपूर्ण है, जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता किया गया था किसका, CBD का। ठीक, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए भाई, आज का हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है क्या जी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जैव विविधता संबंधी सम्मेलन। तो देखिए भाई, इनका एडॉप्ट जैसे कि मैंने बताया इनको एडॉप्ट कब किया गया था जी, तो 1992 में रियो समिट के दौरान। ये विद इफेक्ट मतलब प्रभावी, मतलब अपना काम करना कब से स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था क्या, 1993 से। अगर इनमें टोटल देश का बात करूं, टोटल पार्टीज, ठीक, टोटल अगर इनमें पार्टी का बात करूं, देश का बात करूं तो टोटल 196 है भाई, सारे UN मेंबर। ठीक, सारे जो यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश है वो इनके भी सदस्य देश है। भारत भी क्या है जी, भारत भी इनका हिस्सा है, सदस्य है। अमेरिका भाई, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बात करूं तो ये CBD का हिस्सा नहीं है। ठीक, देखिए भाई एक बार और देख लीजिए। अगर देखिए CBD में पार्टी का टोटल देश का बात करूं तो 196, मतलब सारे जो UN मेंबर है अमेरिका को छोड़कर सारे UN मेंबर क्या है, इनके सदस्य है। ठीक, भारत भी क्या है जी, इनका हिस्सा है, इनका सदस्य है। तो देखिए भाई, अगर इनका हेडक्वार्टर का मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया क्या है जी, मॉन्ट्रियल है भाई, मॉन्ट्रियल। ठीक, कहाँ स्थित है मॉन्ट्रियल, तो कनाडा में। तो देखिए भाई, ये तो बात हुआ इनका। अब इनका देखिए उद्देश्य का अगर मैं बात करूं CBD का, तो CBD के 3 मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या, पहला तो है क्या, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा है जो संसाधन है, तो संसाधन के घटकों का सतत उपयोग। तीसरा है भाई जो अनुवांशिक संसाधन है, उनसे जो हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक, उनका निष्पक्ष एवं न्यायोचित तरीके से साझा। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण क्या है जी, इनके उद्देश्य हैं। अब देखिए भाई, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि CBD का महत्वपूर्ण बैठक मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कौन कौन सा था। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मैं पहला बात करूं, पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब भाई जो पार्टीज मतलब देश। ठीक, तो उनका जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला, वो हुआ था क्या, 1994 में। कहाँ हुआ था, तो बहामास भाई एक आपका एक क्या है, कैरेबियन कंट्री है। ठीक, उसके बाद जैसे कि मैं बात करूँ COP10। ठीक, देखिए भाई जो 10वां जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था क्या, 2010 में। कहाँ हुआ था, तो नगोया जापान में।
ठीक, नगोया जापान में। यहाँ इस सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया, ठीक, क्या, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक, जिनका उद्देश्य था, क्या था कि जो अनुवांशिक संसाधन है, अनुवांशिक संसाधन से जो हमें लाभ प्राप्त होगा, ठीक, उनका निष्पक्ष एवं न्यायोचित तरीके से साझा करना, जिससे क्या होगी जी, जो हमारा अनुवांशिक संसाधन है उनका संरक्षण भी हो सके और सतत विकास भी हो, ठीक। तो देखिए भैया, आपका 10वां कॉन्फ्रेंस 2010 में हुआ था। इसके बाद इंडिया में देखिए, इंडिया में अगर मैं बात करूँ COP11, ठीक, तो ये आपका 2012 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंडिया में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था भाई, इंडिया। इसमें वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि 2012 में हैदराबाद में CBD का क्या हुआ था जी, 11वां जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई तो COP अगर 14 का बात करूं तो ये हुआ था अभी रिसेंटली 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भाई ये शाम अल शेख, ठीक, ये आपका एक शहर है, किसका? इजिप्ट का। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक। 2014 का जो हुआ था 2018 में शाम अल शेख, कहाँ? इजिप्ट में। उसके बाद जैसे अभी अगर 15वां COP का बात करूं तो ये आपका 2021 में प्रस्तावित है, कहाँ? कुनमिंग चाइना में 2021 का इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 15वें नंबर का, वो प्रस्तावित है, कहाँ? तो कुनमिंग चाइना। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो क्या? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो देखिए भाई, कार्टेजिना प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? CBD से, जैव विविधता संबंधी सम्मेलन से संबंधित है भाई, ठीक। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल लाया गया था कब जी? 2000 में, ठीक। तो देखिए भाई, इसमें इसका अगर उद्देश्य का बात करूँ तो जो जीन के स्तर पे मॉडिफाई करके, जीन के स्तर को परिवर्तित कर जो नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक, उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनसे ह्यूमन को या पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। क्या बताया मैंने? कि जो जीन के स्तर पे परिवर्तित करके जो नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनसे पर्यावरण को और मनुष्य को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ये बात को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था क्या? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक। कब लाया गया था? तो 2000 में, ठीक। तो ये हो भाई आपका CBD में आप क्या याद रखेंगे जी? CBD में आप याद रखेंगे क्या? एक आपको याद रखना है क्या? नगोया प्रोटोकॉल, और दूसरा है क्या? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में लाया गया, उसके बाद कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 में लाया गया, ठीक। तो ये बात हुआ आपका क्या? CBD का, ठीक। चलिए अब हम तीसरा आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए भाई, अगला हमारा टॉपिक है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का स्थापना, अगर स्थापना का बात करूं तो ये हुआ था कब? 5 जून 1972 में। 5 जून 1972 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पर्यावरण और मानव को लेकर, जिनका हेडिंग था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ठीक। ये कॉन्फ्रेंस भाई स्टॉकहोम में हुआ था, इस कारण इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन के इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 जून 1972 में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया। अगर इनका हेडक्वार्टर का बात करूं तो UNEP स्थित है कहाँ? नैरोबी में। नैरोबी कैपिटल है भाई केन्या जो कि एक देश है, कहाँ? एक अफ्रीकन कंट्री है केन्या, ठीक। एक बात और, इनका अगर कार्य का बात करूं, इनका अगर फंक्शन का बात करूं तो पर्यावरण जो संबंधी कार्य होता है वो देखता है कौन? UNEP के बारे में एक बात और आपको जानना है कि UNEP एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक आपका ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? कौन सा जी? ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक हमें एनवायरनमेंट का करेंट स्टेटस या कंडीशन के बारे में बताता है। पहला जो GEO या ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ये आपका पहला जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वो आपका हुआ था कब? 1997 में।
उसके बाद अभी हाल ही में जो आपका 6 नंबर का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वो कब हुआ है, तो वो हुआ है आपका 2019 में, जिनका टाइटल है क्या जी, हेल्थी प्लानेट हेल्थी पीपल, हेल्थी प्लानेट हेल्थी प्लानेट हेल्थी पीपल, हेल्थी पीपल। ठीक, तो ये तो बात हुआ भाई आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक जो रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक और बात आपको 5 जून के बारे में जानना है। 5 जून, तो देखिए भाई 5 जून इनकी स्थापना के उपलक्ष्य में, ठीक, 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, पहला जो पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था कब, 1974 में। 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। देखिए भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी जो 2020 का, रिसेंट का अगर बात करूं तो 2020 का जो मेजबानी किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो कौन सा देश था जी, तो कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक, जर्मनी के साथ भाई, इन पार्टनरशिप विद जर्मनी, जर्मनी के साथ मेजबानी किया था। ठीक, जिनका थीम था 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था क्या था, तो टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ आई भाई। देखिए सबसे पहले 5 जून 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन का, ह्यूमन और एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुआ था इसलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएनईपी का गठन किया गया। ठीक, इनका हेडक्वार्टर का बात करूँ तो नैरोबी, नैरोबी कहाँ स्थित है, तो केन्या में। ठीक, कार्य देखे तो भैया इनका कार्य जो है पर्यावरण संबंधी जो कार्यक्रम वगैरह होता है ये उनके देख रेख कौन देखता, कौन है, यूएनईपी। यूएनईपी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जीईओ, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक के नाम से। पहला जीईओ पब्लिश हुआ था 1997 में। अभी तक टोटल 6 पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें 6 नंबर का 2019 में, जिसका टाइटल था क्या जी, हेल्थी प्लानेट हेल्थी पीपल। 5 जून के बारे में याद रखिए भाई, 5 जून में पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 1974 को मनाया गया। अभी 2020 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेजबानी कौन किया, तो कोलंबिया, जर्मनी के साथ। ठीक, जिनका थीम था क्या, टाइम फॉर नेचर। तो ये तो बात हुआ भाई यूएनईपी। देखिए भाई एक और बात आपको जान लेना है, यूएनईपी जो है WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी WMO के साथ, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक संगठन का स्थापना किया, एक पैनल का स्थापना किया, जिनका नाम है क्या जी, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, यूएनईपी और WMO मिलकर एक संगठन का, एक पैनल का गठन किया, क्या, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब किया गया, तो भाई ये किया गया क्या, कब किया गया, तो 1988 में। जलवायु परिवर्तन को मुद्दों को देखने के लिए इनका किया गया। IPCC देखिए भाई इनका अगर हेडक्वार्टर का बात करूं तो इनका हेडक्वार्टर है कहाँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, IPCC के बारे में एक और बात क्या, कि ये जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, जलवायु परिवर्तन के मामले, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसको बोलते हैं क्या जी, असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट। तो देखिए भाई पहला जो असेसमेंट रिपोर्ट है AR फर्स्ट, ये आपका 1990 में हुआ था, फिर 2014 में। ठीक, पांचवा जो असेसमेंट रिपोर्ट है 2014 में पब्लिश हुआ था। ठीक, जो छठा जो असेसमेंट रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट 6, ये आपका 2022 में पब्लिश होगा। ठीक, तो देखिए भाई यूएनईपी और WMO मिलकर एक पैनल का गठन किया गया, जिनका नाम था क्या, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, कब, 1988 में। ठीक, इनका जो कार्यकाल थे जो जलवायु परिवर्तन के मामलों के लिए था। ठीक, इनका हेडक्वार्टर का बात करूं तो जेनेवा। IPCC भाई एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसका नाम है क्या, असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक, पहला असेसमेंट रिपोर्ट 1990 में पब्लिश किया गया। अभी तक टोटल 5 हो चुके हैं, जिसमें आपका 5th नंबर का है क्या, 5th नंबर का असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में जारी किया है। 6 नंबर का जो है वो आपका 2022 में पब्लिश होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ आया होगा।
अगली क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।